नमस्कार, मैं प्राध्यापक नयन भादुले गोविंदलाल कन्हैयालाल जोशी रात्र वाणिज्य महाविद्यालय लातूर महाराष्ट्र से हिंदी विभाग टांटिया विश्वविद्यालय श्री गंगानगर राजस्थान किन्नर अधिकार ट्रस्ट एवं विलक्षण एक सार्थक पहल समिति के सहयोग से दिनांक 31 मई को आयोजित एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में आयोजकों ने आलेख पढ़ने का अवसर प्रदान किया। इस कारण मैं उनके प्रति आभार ज्ञापित करती हूँ। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का मुख्य विषय है किन्नर विमर्श इतिहास समाज साहित्य के संदर्भ में। इसके अंतर्गत मैं किन्नर समुदाय की सामाजिक समस्याएं इस विषय पर अपने विचार आपके सामने रखने जा रही हूँ। मानव विकास की यात्रा में अनेक पड़ाव आते हैं। इसमें प्राकृतिक, मानसिक, दैहिक, सामाजिक परिवर्तनों का सामना करना पड़ता है तथा इसमें आए परिवर्तनों को मानव ने स्वीकार भी किया है। आज तक जिन हाशियों के लोगों को कहीं स्थान नहीं था, उन्हें आज मुख्यधारा में स्थान मिलना आरंभ भी हुआ है। यह परिवर्तन सामाजिक विकास के नए पड़ाव का सूचक भी है। स्त्री, दलित तथा आदिवासियों जैसे उपेक्षित माने जाने वाले वर्गों को भी आज पहचान मिल चुकी है। इसमें एक 20वीं शती तक पिछड़ा हुआ एक वर्ग है जो है किन्नर वर्ग। किन्नर समाज का यह वर्ग है और जिसमें पुरुष की देह में स्त्रियोचित गुण होते हैं या स्त्री के देह में पुरुष देह की विशेषता होती है। इस संबंध में समाज में अनेक भ्रम भी है। सामान्य समाज में वह जिंदा भी नहीं रह पाते हैं क्योंकि अपनी संतान की अपेक्षा समाज को लेकर अधिक चिंतित होने के कारण घर के सदस्य संतान की हत्या करवा देना चाहते हैं या फिर कुछ मामलों में थोड़ी बहुत आत्मीयता जीवित भी रही तो ऐसी स्थिति में किन्नर के रूप में जन्मे बच्चे के प्राण तो बच जाते हैं, लेकिन उसे परिवार के साथ रह पाने का सुख नहीं मिलता है क्योंकि उसे जन्म के बाद किन्नर समुदाय के पास या तो स्वयं छोड़ दिया जाता है या फिर किन्नर समाज जबरन उसे अपने समुदाय में शामिल कर देता है। किन्नर को जीवन के प्रारंभ से लेकर जीवन के अंत तक अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसकी सबसे बड़ी समस्या होती है उसकी दैहिक बनावट और अंतःकरण की भावनाओं में सामंजस्य न होने के कारण मानसिक वेदना तो वह सह ही लेता है, साथ ही कई बार उनकी देह शोषण का शिकार भी बनती है। लोगों के घरों में मंगल अवसरों पर अपनी वेदना को छिपाकर हर्षित होने वाले किन्नरों की देह लोगों में प्रायः आकर्षण का केंद्र बनी रहती है। इसीलिए कुछ कुंठित मानसिकता के लोग उनका दैहिक शोषण भी करते हैं। शारीरिक विकृतियों की विडंबनाओं के अतिरिक्त एक अन्य समस्या भी किन्नर समुदाय के सामने खड़ी रहती है, वह है आर्थिक विपन्नता। किन्नर समुदाय के लोगों के मंगल पर्वों और उत्सवों पर नाच गाकर तालियां पीटकर अपना जीवन जैसे तैसे निभाने की जो ये रीत है उसे वो आज तक बदल नहीं पाए हैं। उनके लिए सरकारी नौकरी प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। इतना ही नहीं तो आमतौर पर बाकी कामों के लिए भी उन्हें रखा नहीं जाता है। इसलिए प्रायः वह असहाय अवस्था में और मजबूरी से सड़कों पर, रेलगाड़ियों में तथा तालियां पीटकर भीख मांगते दिखाई देते हैं। आर्थिक विकास के अवसरों के अभाव में वे इस प्रकार का जीवन जीने के लिए विवश होते हैं। सरकार द्वारा या समाज द्वारा उन्हें कोई अवसर प्राप्त नहीं होता है। किन्नरों की आर्थिक विपन्नता का एक अन्य कारण अशिक्षा भी है। उन्हें शिक्षा के अवसर प्राप्त नहीं होते हैं क्योंकि समाज और प्रशासन दोनों ही इस समस्या से बिल्कुल अनभिज्ञ है। किन्नर भले ही विषम लिंगी है किंतु वे है तो इंसान ही, है तो मनुष्य ही। मान सम्मान, पीड़ा, अपमान, शक्ति और दलन, इन सब से वे प्रभावित होते हैं। समाज द्वारा की जाने वाली उपेक्षा का दंश उन्हें और भी अलग थलग बनाए रखता है। किन्नरों के मृत्यु होने पर वे अपने रिवाज के मुताबिक बाकी किन्नर चुपचाप उसे दफनाने ले जाते हैं। वे किसी को भी पता नहीं लगने देते हैं। उनकी यह गोपन बात होती है कि जब वो कफन को गड्ढे में रखने के बाद लाश को उल्टा रखकर उपस्थित सभी किन्नर अपनी अपनी कमर में बांधे जूते और चप्पल निकालकर लाश को पीटना शुरू कर देते हैं तथा अगले जन्म में किन्नर न बनने की कामना भी करते हैं। वस्तुतः उनके जीवन का बहुत ही संवेदनशील और मार्मिक पक्ष है।
वे समाज को दुआएं देते हैं, लेकिन समाज से मिलने वाला बहिष्कार उन्हें किस तरह मर्मांतक पीड़ा पहुंचाता है, अंतिम संस्कार के इस पक्ष के हृदय विदारक रूप में सामने आता है। किन्नर समाज को हाल ही में तृतीय लिंग, थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता दी गई है। यह तृतीय लिंग, जिसे हम हिजड़ा, किन्नर, उभयलिंगी नाम से परिचित है, किन्नर समाज का एक सर्वाधिक तिरस्कृत और उपहासपूर्ण समाज रहा है। आज वर्तमान समय में समाज और सरकार द्वारा कुछ प्रयास किए जा रहे हैं कि उन्हें भी अन्य वर्ग के बराबर के अधिकार, मान सम्मान प्रदान किए जाए। किन्नर समुदाय के लोगों के पास बहुत सारी क्षमताएं होती हैं। माहौल अच्छा मिले तो वे जीवन में बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, परंतु सामाजिक विषमताओं के चलते ये सारी संभावनाएं और प्रतिभाएं अंदर दबी रह जाती हैं। मुख्य परेशानी है समाज की मानसिक अक्षमता। जैसे ही लोगों को पता चलता है तो भेदभाव और बहिष्कार करना शुरू हो जाता है। तीसरे लिंग के बारे में उनकी जानकारी न के बराबर होती है। अपने परंपरागत आचरण के कारण भी यह भीड़ से सबसे अलग थलग पड़ जाते हैं। किन्नर समाज में अभावों के कारण आक्रोश क्रोध की भावना बढ़ रही है। रोजगार के अधिकतर द्वार उनके लिए बंद है, अतः उनके पास पेट भरने के लिए केवल भीख मांगने, घर घर जाकर बधाई गीत गाने या फिर वेश्यावृत्ति करने के अलावा कोई और विकल्प बचता ही नहीं है। इसलिए समुदाय के सदस्यों, किन्नरों की युवा पीढ़ी को इन नकारात्मक परिस्थितियों से निकलकर एक स्वस्थ वातावरण में रखना जरूरी है। उन्हें शिक्षा सुविधा प्राप्त कराना, नौकरी या व्यवसाय उपलब्ध कराना, आवास की सुविधा उपलब्ध कराना, राशन कार्ड और पहचान पत्र मुहैया करना, वृद्धावस्था में पेंशन जारी करना, यह संस्कृति विभाग में से तमाम जिला एवं प्रचंड स्तर के कार्यालयों में किन्नर कलाकारों की नियुक्ति आदि प्रयास किए जाने चाहिए। वे भी एक समाज का अंग है। समाज को किन्नरों को स्वीकार कर लेना चाहिए। उन्हें किन्नर नहीं तो इंसान समझ लेना चाहिए। अभी इन किन्नरों की विकल स्थिति के बावजूद भी ऐसे कई किन्नर हैं जो समाज की इस विकृत सोच से जूझते हुए स्वयं को एक लीक से हटकर खड़ा करने में सफल प्राप्त हुए हैं, जिसमें कल्की सुब्रमण्यम है, पद्मिनी प्रकाश है, मधुबाई भारती, मानवी बंदोपाध्याय, काजल किरण, पृथिका यशिनी, जोईता मंडल, गंगा कुमारी, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, गौरी सावंत आदि बहुत ज्यादा किन्नर इस राह पर चलते हमें दिखाई देते हैं। ये कुछ उदाहरण हैं कि किन्नर मात्र एक शारीरिक विकृति है, न कि मानसिक। उन्हें भी यदि अवसर दिया जाए तो ये भी समाज और देश के लिए वह सब कुछ कर सकते हैं जो एक सामान्य व्यक्ति कर सकता है। किन्नरों को भी वह सब अधिकार प्राप्त हो जाने चाहिए जो कि सामान्य व्यक्ति के लिए निर्धारित किए जाते हैं। अतः किन्नर समुदाय की सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में समाज और सरकार की ओर से प्रयास होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।